ओके, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों। ये क्लास 8th की क्लास है और जो पहला पार्ट है हमारा उसका नाम है सुभाषतानी। सुभाषतानी का अर्थ होता है सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। सुधन सु माने सुंदर, भाषित माने बोला गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सुंदर तरीके से बोला जाता है वो सुभाषित है। इन दो शब्दों के मेल से सुभाषित शब्द बना है। सु का अर्थ है सुंदर और भाषित का अर्थ है जो बोला गया हो, मधुर हो और सुंदर हो, अर्थात ऐसे वचन जो सुंदर तरीके से कहे और बोले गए हों वो सुभाषित है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात आती है कि ये सुभाषित वचनों की जरूरत क्या है। इसकी जरूरत है कि संस्कृत में सुभाषित शब्द का बहुत बड़ा योगदान है। भाषा ही एक जगह कहा गया कि भाषा सुमुख्या, सभी भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रमुख है। भाषा सुमधुरा और सभी में मधुर है। भाषा सुमुख्या मधुरा सुदिव्या, मधुर भी है दिव्य भी है और इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। और सबसे तस्माद सुभाषितानि, और सबसे सुंदर क्या है संस्कृत में, उसके सुभाषितानि है। तो आज हम लोग सुभाषितानि पाठ पढ़ेंगे जो तमाम सारे लेखकों के विचारधाराओं से प्रमाणित है, तमाम सारी किताबों से संग्रहित है, जैसे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, इनसे लिया गया है। जो हमारा पहला श्लोक है वो बहुत ही अच्छा है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रमन्ति नद्याः समुद्रमासाद्य भवन्तपेयाः। अच्छा श्लोक है, कह रहे गुण जो होता है उसकी विशेषता है, जो क्वालिटी है उसकी विशेषता है कि गुणा गुणज्ञेषु, गुण गुण में मिलता है तो गुणा भवन्ति। जब कोई गुणी व्यक्ति कोई गुणी व्यक्ति से मिलता है तो वो गुण हो जाता है, एक साकार गुण के रूप में, एक अच्छी विचारधारा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, पर कोई गुणी व्यक्ति यदि निर्गुण से मिल जाए अर्थात बुरे व्यक्ति से मिल जाए, दोषी व्यक्ति से मिल जाए जिसके अंदर कोई गुण ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करके गुणी व्यक्ति के अंदर भी दोष उत्पन्न हो सकता है। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सुस्वादितोयाः, बहुत सारी नदियां जो सुस्वाद है, सु माने सुंदर, स्वाद माने स्वाद वाली अर्थात मीठे पानी वाली नदियां हैं। प्रवन्ति नद्याः, बहती रहती हैं मीठे पानी की नदियां, ये भी संगत के असर में समुद्रमासाद्य, समुद्र की प्राप्ति के बाद, समुद्र से मिलने के बाद भवन्त अपेयाः, अपेय हो जाती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि समुद्र मासाद्य भवन्त अपेयाः, समुद्र के सानिध्य में आकर ये अपेय हो जाती हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि संगत जो होती है वो सबसे प्रमुख होती है। कहा भी गया है हिंदी में कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, और बांस फांस की मिश्री इक्के भाव बिकाए। बहुत बड़े कवि ने इस बात को कहा कि संगति सबसे बड़ी चीज है। अगर आप सगुण की संगति करोगे तो आप गुणवान हो जाओगे, आप दुर्गुण की संगति करोगे तो आप दोष से परिपूर्ण हो जाओगे। तो आप कोशिश करिए कि आपके अंदर की क्वालिटी बची रहे, आपके अंदर का गुण बचा रहे, इसीलिए आप हमेशा सत्य संगति करिए। कभी कहना चाहते हैं कि हमेशा हमें सत्य संगत को प्रेफर करना चाहिए। जो इंसान अच्छा हो, जिसके विचार अच्छे हों, उनसे मिलना चाहिए। ये इस श्लोक का आशय है। दूसरे श्लोक की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरे श्लोक का जो सार है वो बहुत अच्छा है, मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और चूंकि हम पशु हैं, जैसा कि आप जानते हो, है ना, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं और जानते हैं कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक पशु है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चूंकि हम भी पशु हैं, काल कालांतर से हमें पशुता व्याप्त रही है। शिक्षा ने हमें शिक्षित किया और शिक्षित करके मनुष्य बनने की जो पहचान दी, जो समझ दी, उस पर यह श्लोक है कि साहित्य संगीत कला विहीना, कह रहे हैं जिन मनुष्यों में साहित्य नहीं है, साहित्य की समझ नहीं है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, लिटरेचर। साहित्य मन का भाव है, आपके मन के भावों की समझ नहीं है, जिसको साहित्य की समझ नहीं है,
उसका कोई मूल्य नहीं। जिसको संगीत की भी समझ नहीं है, अर्थात साहित्य की जिसको समझ नहीं है, जो संगीत से बिल्कुल, म्यूजिक से बहुत दूर है, संगीत आत्मा का होता है, संगीत आत्मा की समझ है, कला अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। इस प्रकार से देखा जाए तो साहित्य संगीत कला विहीना। कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है, कला से रहित होता है, साक्षात पशु, ऐसे मनुष्य साक्षात पशु, वास्तव में वो पशु होते हैं। और किस तरह के पशु होते हैं? पुक्ष विषाणहीन। विषाणहीन माने सींग, और पुच्छ माने विषाण सिंह, और हीना माने नहीं, पुच्छ माने पूंछ, अर्थात बिना पूंछ और सींग के वो वास्तव में पशु होते हैं, जिनको पूंछ और सींग नहीं होती है। तृणम न खादन्नमपि, कवि कहते हैं कि वो घास नहीं खाते। खादन्नमपि जीवमानः, घास नहीं खाते वो मनुष्य जो बिना पूंछ और सींग के पशु के रूप में विद्यमान है। ऐसे मनुष्य घास नहीं खाते, फिर भी वे जीवित रहते हैं, अर्थात जीवन के लिए वे दूसरी अन्य सामग्रियों पर निर्भर रहते हैं। तदभागधेयम, कवि कहते हैं कि ये तो पशुओं का बहुत परम सौभाग्य है। परम पशुनाम व तदभागधेयम परम पशुनाम, कवि कहते हैं कि ये पशुओं का तो परम सौभाग्य है कि मनुष्य घास नहीं खाते। यदि मनुष्य घास खाते होते तो मनुष्य के रूप में जो पशु समाज में विचरित हो रहे हैं, जो समाज में अपने आचरण को प्रस्तावित कर रहे हैं, जो समाज में अपने आचरण को दिखा रहे हैं, ऐसे मनुष्य पशुओं के अधिकारों को भी छीन लेते। आशय है कि जो व्यक्ति जिसमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न संगीत है, न कला है, कुछ भी नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु की तरह होते हैं, जो दूसरे के अधिकारों का, दूसरे के वजूद का, दूसरे के एग्जिस्टेंस का विनाश करते हैं, जो दूसरे के होने पर रोक लगाते हैं। अच्छा हुआ कि ऐसे पशु रूपी मनुष्य घास नहीं खाते, अन्यथा पशुओं का जीवन भी संकट में पड़ जाता। ये दो श्लोक काफी महत्वपूर्ण और अच्छे हैं। अगली क्लास में हम लोग आगे का श्लोक पढ़ेंगे और उसके अर्थों को जानेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसा कि आप लोग जान गए होंगे, आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद हमने कुछ वर्कशीट बनाई है। एक वर्कशीट आपको मैं दिखा रहा हूँ, उस वर्कशीट के हिसाब से आपको काम करना है। तो वर्कशीट होगी और यहीं पर क्वेश्चन आंसर हम लोग जो है कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। जो प्रश्नोत्तर होगा उसे मैं बताऊंगा और आगे दिखाऊंगा, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे समस्या से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर संदर्भ में प्रश्नोत्तर करेंगे और आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। अगली कक्षा में हम ऐसा करेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाए रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।